दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो वनपाल वन रक्षक LDC BSTC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल के दो चैप्टर हैं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। पहला चैप्टर है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, दूसरा चैप्टर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों करते हैं आज की शानदार प्रश्नोत्तरी की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है। यानी दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है। जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर की बात करें तो अकेला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि गंगानगर की बात करें तो ये आपका अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो पंजाब के साथ। ठीक है, पंजाब के साथ क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न कि राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह है। यानी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है। चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 जून को सूरज है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और कर्क रेखा पर हमारे राजस्थान के 2 जिले स्थित हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। यानी राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप सभी जानते हैं 5,920 किलोमीटर। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, बरछान या बरखान क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं जो अर्ध चंद्राकार रेत के टीले होते हैं उनको हम बरखान कहते हैं या बरछान कहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, विशेष आकृति के बालू के टीले हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और बरखान या बरछान दोस्तों ये आपके शेखावटी प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है। तो सबसे कम गुजरात के साथ पूछी गई है, तो यहाँ पे लगती है बाड़मेर की। ठीक है, याद रखिएगा बाड़मेर की सीमा है वो सबसे कम लगती है। कितनी लगती है, 14 किलोमीटर लगती है। और गुजरात के साथ वैसे कुल सीमा कितनी लगती है हमारी, 1022 किलोमीटर। ठीक है, 1022 किलोमीटर लगती है गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा। और 6 जिले हैं राजस्थान के, गुजरात के 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम कौन बनाता है, तो आपका बाड़मेर। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी BSTC LDC वनपाल वन रक्षक सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों बेकार भूमि सबसे अधिक कहाँ पे है, जैसलमेर में। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, जोहड़, बावड़ी, बेरा, खूह। तो दोस्तों जो शेखावटी प्रदेश है उसमें स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। तो आप सभी जानते हैं जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये किस जिले में है, सिरोही जिले में है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो छप्पन का मैदान आप सभी जानते हैं दक्षिणी भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान अगर दोस्तों बात करें ये दक्षिणी राजस्थान का मैप हो गया। यहाँ पे एक जिला आता है डूंगरपुर, यहाँ पे आपका बांसवाड़ा, यहाँ पे प्रतापगढ़। तो यहाँ पे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र अभी मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये वाला क्षेत्र ये आप देखते हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, इसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं कांठल का मैदान या छप्पन का मैदान। ठीक है, तो छप्पन का मैदान आपका दक्षिणी भाग में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार है। यानी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार यानी क्रमशः आपको बताना है। पहले आपको पूर्व से पश्चिम यानी देशांतरीय विस्तार बताना है। तो यहाँ पे देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों पहले यहाँ पे ये भी दिया गया है 7 9 और 7 47, तो ये नहीं होगा, हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, सॉरी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पहले हमें देशांतरीय विस्तार पूछा गया है
तो यहाँ पे 8 डिग्री 47 मिनट होगा। उसके बाद में अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है तो 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग कितनी है, तो आप सभी जानते हैं 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत में आप याद रखिएगा, यानी अगर हम बात करें राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की तो 5920 किलोमीटर है। इसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राज्य है, जबकि 4850 किलोमीटर के अंतर्राज्य है, जबकि 1070 अंतर्राष्ट्रीय है। अब 1070 का अगर हम प्रतिशत का निकालें तो आता है 18%, यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत है वो है 18%, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा का प्रतिशत है वो है 82%। ये प्रतिशत भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, तो आप सब जानते हैं धौलपुर है, वो आपका पूर्वी जिला है। अगर पूर्वी गांव पूछ लिया जाए तो धौलपुर का सिलाना गांव हो जाएगा। कौन सा? सिलाना गांव। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको राजस्थान की स्थिति पूछी गई है भारत के संबंध में, तो भारत में राजस्थान आपका उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपकी गुजरती है जैसलमेर से। किससे गुजरती है? जैसलमेर से। तो याद रखिएगा जैसलमेर से गुजरती है 70 डिग्री, जबकि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो आपकी धौलपुर से गुजरती है। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। यहाँ पे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा गया है तो जैसलमेर हो जाएगा। अगर आपको 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ लिया जाए तो धौलपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने भारत की स्थिति देखी है, भारत का मैप देखा है तो आप देख सकते हैं राजस्थान को, अगर भारत के मैप में आपने देखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह है वो राजस्थान के निकट पड़ता है। मद्रास की बात करें तो तमिलनाडु में है, बहुत दूर है। मुंबई की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है। कांडला गुजरात में है और प्रादीप आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे कांडला निकट है क्योंकि गुजरात की सीमा टच होती है राजस्थान से, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा 16वां, कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। तो ये आपका 12.66 गुना बड़ा है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये अगस्त 1947 में आपकी निर्धारित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया है। अचलगढ़ शिखर, विराट शिखर, शेर शिखर या फिर गुरु शिखर। तो कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसको कहा है? गुरु शिखर को कहा है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। यहाँ पे कैसी है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। और ये सबसे पहले किसने बताया? तो टी.एच. हेडले ने बताया था। टी.एच. हेडले ने बताया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी किसने बताया? तो टी.एच. हेडले ने। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप सभी जानते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के चीखली गाँव से गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। ये भी आप बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि राजस्थान में खेड़ बर्मा खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, यानी खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक कितनी लंबाई है अरावली की? तो अरावली की है 550 किलोमीटर। और सारी की बात करें अरावली की तो ये आपकी है 692 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में आपसे पूछा गया है तो राजस्थान में कितनी है? 550, लगभग 80% अरावली कह सकते हैं हम, अगर प्रतिशत में निकालें तो। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पे है, जिसे बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी नागौर और अजमेर के मध्य क्षेत्र में है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नागौर और अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि निम्न में से किस जिलों की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो ये दोस्तों लेब असिस्टेंट जो एग्ज़ाम अभी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस जिलों की सीमा पाकिस्तान से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो यहाँ पे इसी प्रकार के ऑप्शन थे और जोधपुर ऑप्शन में था, तो जोधपुर राइट हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। 4 जिले हैं राजस्थान के जो सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और ये ऑप्शन जोधपुर जो लेब असिस्टेंट एग्जाम में आया था, तो यहाँ पे जोधपुर राइट आंसर था। ठीक है,
क्योंकि जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। ये क्वेश्चन सेम का सेम ऐसे का ऐसा आया था लेब असिस्टेंट एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी हुई है उस पर कौन से जिले स्थित है। अभी मैंने आपको 4 जिले बताए, यानी ये आपका राजस्थान का कौन सा पश्चिमी भाग है। यहाँ पे 4 जिले हैं, कौन कौन से, ऊपर गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चूरू आ रहा है कट गया, यहाँ पे जलावर आ रहा है ये भी कट गया, यहाँ पे जलावर आ रहा है ये भी कट गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं अरावली पर्वत है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है लाठी श्रृंखला क्या है। लाठी श्रृंखला दोस्तों एक भूगर्भीय जल पट्टी है जिसका विस्तार जैसलमेर में पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक है, पोखरण से मोहनगढ़ तक है। ये भी आप याद रखिएगा, और ये काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी थी। ठीक है, याद रखिएगा ये कि लाठी सीरीज या लाठी श्रृंखला है जो एक भूगर्भीय जलपेटी है जिसका विस्तार जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक है। इसको किसने खोजा था, तो काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था। अगला प्रश्न दोस्तों आ रहा है आपके सामने कि राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, यानी राजस्थान का जो कुल भूभाग क्षेत्रफल है उसमें से कितना प्रतिशत रेगिस्तान का है, तो आपका लगभग 2/3। यानी अगर हम राजस्थान के 3 भाग करें तो 2 भाग पर क्या है, अब हमको मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलेगा, तो लगभग 2/3 हम कह सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा लगती है, तो रेड क्लिफ रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है, तो गंगानगर है। ठीक है, गंगानगर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, तो आप सभी जानते हैं गुजरात के साथ कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, जबकि हरियाणा के साथ बात करें तो 1262 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब के साथ तो 89 किलोमीटर, तो यहाँ पे 89 किलोमीटर सबसे कम लगती है, तो यहाँ पे पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो आप सभी जानते हैं 1722 मीटर, और इसके ऊपर एक दादांतरे ऋषि का मंदिर भी है जिस कारण इसकी जो ऊंचाई हो जाती है 1727 मीटर। तो यहाँ पे गुरु शिखर की पूछी गई है, तो यहाँ पे 1722 मीटर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि वनपाल, वन रक्षक, RDC, BSTC सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगले वीडियो में हम राजस्थान की झीलों और राजस्थान की नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार सारे राजस्थान भूगोल के सारे जो चैप्टर हम कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नोत्तरी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।